राय साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा ना पॉलिटिकल फ्रंट को खोलना चाहूँगा। अब पॉलिटिकल फ्रंट, मैं हमेशा एज ए जर्नलिस्ट जो है ना, मेरी जो अप्रोच होती है सियासत को देखने में, वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, ये एक चेस की गेम की तरह है। कुछ प्यादे उस साइड पे होते हैं, कुछ प्यादे इस साइड पे होते हैं, चालें चली जाती हैं, कुछ प्यादे दूसरे को प्यादे को मार देते हैं, कुछ खुद मर जाते हैं कभी कभार, लेकिन आखिर गेम तक जो है ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। हम पिछले अगर 1 साल से लेके 2 साल का टाइम पीरियड अगर देखें तो ये बैलेंस जो है ये इसी तरह प्यादों की लड़ाई आपस में चलती जा रही थी। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, क्या ये शय हो गई है या मात होगी, या आपके ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बैलेंस ऑफ पावर था वो वैसे ही चलता रहेगा, या आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन की जो एक चाल थी उसको जरा धचका लगा है, वो जरा 2 कदम पीछे हट गई है, या आपके ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ा? मंसूर साहब थैंक यू। यहाँ पर थोड़ा सा जिस तरह आपने कहा ना, जरा जूम आउट करके देखते हैं। जूम आउट करके देखें तो फॉर राइट नाउ यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आएगी, आनी भी चाहिए। रीजन कि जो एक स्टांस लेके एंटी स्टैब्लिशमेंट या फ्रॉम डे 1 जो स्टांस लेके खड़े हुए थे, उससे थोड़ा सा पीछे होना उनकी मजबूरी थी। रीजन कि आप जंग में पूरी की पूरी कौम मुत्तहिद खड़ी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वहाँ पे खड़ी हुई थी। एक स्टेटमेंट अभी आपने पढ़ी है शहबाज शरीफ साहब की कि हम वो वफ्द में शामिल करना हमने मुनासिब नहीं समझा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मुझे उसी टाइम पे याद आ गया 2-3 स्टेटमेंट्स, DGISPR की स्टेटमेंट राइट आफ्टर द वॉर, अताउल्लाह तलत साहब की स्टेटमेंट आपके शो के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें बिल्कुल सपोर्ट मिली है। अब समझ नहीं आ रहा कि जहाँ से सपोर्ट बेस उनको मिलनी चाहिए थी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, डिजिटल मीडिया वॉरियर्स की तरफ से, वो तो पूरी की पूरी सपोर्ट मिली है। अच्छा, मैं ये बता दूं, उस पर पूछा नहीं कि आपको कौन से बयान पे बुरा लगा? आई थिंक वो कैटेगोरिकली जरा पूछ लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती। अब जब तहरीक इंसाफ की जानिब से सारी सपोर्ट दी गई है, वी ऑल विटनेस दैट, कम से कम मैंने विटनेस किया है, हसन साहब साथ बैठे में मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट हो। हाँ, कोई ब्लॉगर पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है तो वो एक इंटायरली डिफरेंट कहानी है, उसको तहरीक इंसाफ का नैरेटिव आप काउंट नहीं करेंगे। हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं साथ साथ। ये जरा व्लॉगर्स पे भी आ जाएं, ये पहले मैं कंप्लीट कर लूं, आप पहले कर लें, फिर इस पे इसको। बट एट द सेम टाइम जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बैकफुट पे हैं या मामलात आगे इस तरह चलेंगे, तो आई पर्सनली थिंक कि ये बड़ा गोल्डन चांस मिला इस कौम को, इस मुल्क को, कि तमाम के तमाम सियासी पार्टियां मुत्तहिद हैं, पूरी कौम मुत्तहिद है, क्यों ना इसको कैश आउट करें। क्यों हम एक नई डिबेट में पड़ गए हैं कि जनाब अब आगे चल के ऑपोजिशन हार गई है। ऑपोजिशन में तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, चले जैसी भी है, लेकिन ऑपोजिशन में तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। व्हाई इट कम्स टू PTI ओनली कि PTI ही ऑपोजिशन में है इस टाइम के ऊपर। सो इसके टाइम है कि इसको कैश आउट करके इकट्ठा करके आगे दिल बड़ा करे, हुकूमत भी दिल बड़ा करे। सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, ऑब्वियसली दैट इज द बिगेस्ट पार्टी, लेकिन सिर्फ वो अकेले स्टेक होल्डर नहीं है ना, और भी 7 स्टेक होल्डर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं, KP से हैं, और KP के हालात वाकयात क्या हैं, वी ऑल नो दैट। सो वहां पे जरा दिल बड़ा करके आगे लेके चलना चाहिए चीजों को। आज ये है जो सिर्फ माजी में बदली है, अब भी तो चीजें बदलनी है। वैसे दिल बड़ा करने की जब बात होती, खान साहब का दिल बड़ा था। I don't know, that was entirely different. उस वक्त जब उनका टाइम था, उनका दिल बड़ा था। क्योंकि मैं why am I asking you this, मैं अपने शोज के अंदर जब बार बार बुलाता हूँ ना, और मैं बिल्कुल आपकी बात अच्छी है, वो मेरे ख्याल में बुकिश जो एक बात होती है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है, थियोरेटिकली दुरुस्त है। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाईजान जब वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, हमने बुलाया था, हमें जब ब्रीफिंग दी जा रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साथ बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा हम नहीं बैठूंगा, मैं साथ वाले कमरे में मुझे आके बुला। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने फोन किया था बैरिस्टर गौहर साहब को, और वही अवेलेबल चेयरमैन है। यहाँ पे फोन किया था, फोन के बाद कोई फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं थी अकॉर्डिंग टू PTI, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, तो वो टिट फॉर टैट वही पे हो गया। आई एग्री विद यू। अब उसको फर्दर इसी तरह ड्रैग करके मैं कह रहा हूं कि इनका गिला जो है, क्या ये गिला जायज है नाजायज है? नून लीग का जो गिला है कि जी ये गिला फिर वहां से हमें नहीं लिफ्ट कराई तो हम क्यों लिफ्ट करें? ये गिला फिर वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। पनामा लीक्स में नाम नवाज शरीफ का आया था, इमरान खान का नहीं आया था। अगर गिले करने हैं अब वो इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं। सॉरी से दैट अगेन, वो सारे पनामा लीक्स वाला सारी भी कहानी डाल देते हैं PTI के ऊपर कि इमरान खान ने करवाया था। अगर गिले करने हैं, अगर वो बैलेंस करवाने हैं, इमरान खान ने वापस चलते जाए। पनामा इमरान खान ने कैश किया, वही मैं कह रहा हूं, अगर आपने टिट फॉर टैट करना है कि जी फलां का गिला ये है और फलां का गिला ये, तो फिर वापस चले जाते हैं। बहुत पीछे जाना पड़ेगा फिर तो, कि फलां भी हुआ, फलां किसी को पहला कदम उठाना चाहिए। यस, somebody has to take that step। और ये स्टेप, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि ये PMLN ले ना ले, गवर्नमेंट ले ना ले, एस्टैब्लिशमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए दिस मोमेंट। रीजन कि कौम मुत्तहिद है, हमारे हालात वाकयात ऐसे नहीं है, हमारे बॉर्डर जैसे नहीं है कि आज इट इज ये मामला चल रहा है।